हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए एक नोटिस आई थी 5 नवंबर को, जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम्स के लिए थी, जिसमें डेट अनाउंस की गई थी 7 और 8 दिसंबर। साथ ही साथ उसी दिन एक और नोटिस जारी की गई थी जो समीक्षा अधिकारी पेपर के लिए थी, जिसमें बताया गया 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन परीक्षा आयोजित होगी। और जब ये नोटिस आई थी तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी और साथ ही एक वीडियो बनाने के लिए कहा था कि मैं जल्दी ही 1 से 2 दिन में समय निकालकर बचे हुए दिन में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए कि हमारे दोनों ही प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर हो सके। तो आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप एक साथ दोनों पेपर को क्रैक कर सकते हो। कहने का मतलब है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कोई अलग से नहीं करनी है, ना ही समीक्षा अधिकारी की अलग से करनी है, बल्कि यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों की तैयारी आप एक साथ कैसे करेंगे। क्योंकि पेपर हुआ था दोस्तों 11 फरवरी को और उस समय मार्च तक का हमारे पास समय था, 1 महीने से अधिक का समय था कि हम यूपीपीसीएस की तैयारी में जो बचे खुचे पॉइंट थे हम अलग से कर सकते थे। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है वो दिसंबर में ही, अभी तक की जो आयोग की नोटिस है। हालांकि 11 तारीख को आंदोलन की बात हो रही है, तमाम चीजें हम लोगों का भी समर्थन रहेगा, आप लोगों का भी रहेगा, लेकिन वो हम अलग बात करेंगे। अभी जो देखने में मिल रहा है कि 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर, इन दोनों के बीच में मुश्किल से जो है कि 10 से 12 दिन का गैप मिलेगा, उससे ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एस्पिरेंट, लगभग 90% एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों की परीक्षाओं का फॉर्म भरा है और अब उनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि हमारा पीसीएस की भी तैयारी होती रहे और समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी होती रहे। तो आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी, मैं हूं शरद यादव। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और नहीं भी देखा तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पेपर 1 पे डिस्कशन करेंगे कि जीएस पेपर 1 जो आता है, जो आपकी कट ऑफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूपीपीसीएस में तो आपके सीसेट से मेरिट नहीं बनती है, किससे बनती है? जीएस पेपर 1 से बनती है। आपके समीक्षा अधिकारी पेपर में हिंदी का पेपर भी होता है, जिसको ऐड करके ही आपकी मेरिट बनती है। लेकिन हम हिंदी के लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें यूपीपीसीएस सीसेट में आने वाली हिंदी और समीक्षा अधिकारी में जो 60 प्रश्न आते हैं, उन दोनों को कैसे एक साथ तैयार करें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। तो आज हम जो बात करेंगे केवल जीएस पेपर 1 पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम जीएस पेपर 1 को तैयार करें कि दोनों में हमारे बेहतर मार्क्स आने चाहिए। आपको पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्न को अगर मिला लें तो लगभग जो है कि 120-122 प्रश्न जीएस के हो गए और लगभग 30-28 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। लेकिन समीक्षा अधिकारी का अगर पैटर्न देखें तो उसमें मान के चलो कि 110 के आसपास जीएस के पेपर हो जाते हैं और 10 से 12 प्रश्न, इवन कि 15 प्रश्न भी आपके रीजनिंग के हो जाते हैं और 15 से 18, इवन 20-22 तक भी करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हो जाते हैं, जो 140 प्रश्न में पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बात आती है कि हम कैसे तैयारी करें। तो यहां पर मैं 3 बातों पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। हालांकि आप लोग भी उन चीजों से रूबरू हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। कोई अगर हमें एक्सपीरियंस व्यक्ति है या कोई टॉपर है या कोई सेलेक्टेड व्यक्ति है या कोई टीचर है जो थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कर दे कि जिससे जो हमारी राह भटक रही है या हमें जो बहुत एंजाइटी हो रही है कि कैसे हम अगले 1 महीने में फटाफट चीजों को कंप्लीट करें, समीक्षा अधिकारी को कंप्लीट करें, तो यहां पर बहुत अधिक हेल्पफुल हो जाती है ये वीडियोस देखने में। तो देखो, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनमें जीएस का पेपर आता है, साथ में करंट अफेयर्स आता है और इसके लिए आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए टेस्ट पेपर को भी साथ में रखते हैं। तो इन 3 चीजों में सबसे पहले आती है बात जीएस की। जीएस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट मिसलेनियस है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग पिछले 1 साल से भ्रम की स्थिति में जी रहे थे, इल्यूजन में जी रहे थे कि पेपर मार्च में होगा, जुलाई में होगा, अक्टूबर में होगा, कब होगा पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा विरोध प्रदर्शन में भी अपना योगदान दे रहे थे, जिस भी माध्यम से दे पा रहे थे। तो यहां पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, किताबों को पढ़े होंगे, क्लास नोट्स पढ़े होंगे, कोचिंग नोट्स पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी होंगी। जैसे महेश बणवाल के पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, परीक्षावाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, घटनाचक पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी उन्होंने कुछ बुकें पढ़ी होंगी या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ी होंगी। लेकिन क्या अब आपके पास इतना समय है कि 30 दिन में आप सारी कॉन्सेप्ट की बुक को पढ़ पाओगे? इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ पाओगे क्या? नहीं हो पाएगा। तो इस समय आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डाटा कहां से तैयार करें। जैसे
एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है कि पाषाणकालीन सभ्यता कैसी थी, हड़प्पाकालीन सभ्यता कैसी थी, मौर्य साम्राज्य कैसा था या गुप्त साम्राज्य कैसा था, बौद्ध धर्म कैसा था, ये सब नहीं पढ़ना है। इनके अंतर्गत डायरेक्टली अब आपको फैक्ट रटने चाहिए, क्योंकि 30 दिन में आप जितना अधिक फैक्ट रटोगे, क्योंकि यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी दोनों फैक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। यूपीएससी का पेपर नहीं है कि बहुत डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि मेरी वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल से आपको चीजें बताऊंगा, ताकि आपका जो भ्रम है, जो एंजाइटी, वो बहुत कम हो सके और आप एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करो जिससे प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर एंशिएंट हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपको डायरेक्टली कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी चाहिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से प्रमाण कहां से मिले, किन नदियों के किनारे स्थित थे, किसने उसकी खुदाई की, कौन कौन से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से पाषाणिक सभ्यता हो गई। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो कहां कहां पे उनकी संगतियां हुई, किस अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई या कौन से राजा थे। बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जो यूपी में महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, बनारस हो गया, तो यहाँ पे कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, ये चीजें याद हो। जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, कि ऋषभदेव हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, अरिष्टनेमी हो गए, इनकी जन्मस्थली कहाँ है, इनके प्रतीक चिन्ह कहाँ है, तो ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे अब आपको ज्यादा फोकस करना है। गुप्त साम्राज्य में आओगे तो साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण विभाग होते थे, जो इनके प्रांतों को बांटने की इकाई होती थी, इन पे फोकस करना है आपको। ये नहीं कि पूरी स्टोरी पढ़े जा रहे हैं, पूरी किताब पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी पढ़ रहे हैं कि समुद्रगुप्त ने उसको मारा, इसको मारा, अशोक ने उसको मारा, ये किया, पश्चाताप किया, कलिंग वॉर, ये सब नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। 30 दिन में आपके पास इतना समय नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, किताब को रिवीजन करोगे, तो हो सकता है कि आप 30 दिन में सारे सब्जेक्ट कवर भी ना कर पाओ। और अभी तो मैं केवल पेपर 1 की बात कर रहा हूं ना, अभी तो आपका पेपर 2 भी बाकी है, सीसेट भी बाकी है। अगर आपने समीक्षा अधिकारी भरा तो उसके लिए हिंदी भी बाकी है, रीजनिंग भी बाकी है। तो कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि एक ही महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं हैं। और अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, बिहार पीसीएस का, तो 3 बड़ी परीक्षा हो गई। अगर आपने टीचिंग डिपार्टमेंट में बीएड या बीटीसी किया है तो जाहिर सी बात है आपने सीटेट भी भरा होगा, जो 14 या 15 दिसंबर को होगा, तो 4 बड़ी परीक्षाएं हो गई। तो बहुत सारी चीजें अब आपके दिसंबर पे निर्भर है, आपके करियर को लेके। तो इसी तरीके से मिडवल हिस्ट्री में आप महत्वपूर्ण समितियां पढ़ो, मतलब जो महत्वपूर्ण विभाग होते थे उनको क्या अर्थ होता था, उनके कौन मुख्य होते थे, कौन कौन से युद्ध हुए महत्वपूर्ण, कहां कहां पे जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, अकबर के समय कौन से युद्ध हुए, कौन सी नीतियां बनी, ऐसे करके आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन यूपी में कहां पे हुए, कौन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए, कौन सी रियासतों के साथ युद्ध हुए, तो ये सभी चीजें, गांधी जी ने कहां कहां पे योगदान दिया, कौन से आंदोलन किए, और नेहरू जी के, ये सारी की सारी कांग्रेस की योगदान, अलग अलग पार्टियों के योगदान, तो इस तरीके की चीजों को आपको पढ़ना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया फैक्चुअल, लेकिन पढ़े कहां से, क्योंकि हमने तो किताब पढ़ी है, वहां पे डिटेल किताब पढ़ी है। तो आगे इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपको एक फ्रेमिंग दे रहा हूं कि कैसा चीजें आपको पढ़नी होंगी इस समय, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे ज्योग्राफी में भी अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में जैसे नदियां हो गई, सहायक नदियां, नदियां कहां से उद्गमित होती हैं, कौन से शहरों से जाती हैं, पर्वतों के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा दक्षिण भारत का पर्वत है, कौन सा उत्तर भारत का है, खदानें कहां कहां पे हैं, कौन से मिनरल्स का उत्पादन कौन से नंबर पे हुआ, फसलों के बारे में पूछा जाएगा, कृषि फसल क्या है और खरीफ फसल क्या है, रबी फसल कौन सी है, कौन सी एमएसपी दी गई है। फिर आपसे मिट्टी पूछी जाएगी, पेड़ पौधे वनस्पतियां पूछी जाएंगी, पशुपालन पूछा जाएगा। तो ये सभी क्या है, अगर आप पेपर के ट्रेंड को देखोगे ना तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि गाय की कौन सी प्रजाति नहीं है, जैसे थारपारकर हो गई, सिंध हो गई, पश्मीना हो गई, ये सब एक प्रजाति दे देगा। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कहीं भी किताब से कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं तैयार होगा। पॉलिटी की बात करें ऐसे ही तो आपको संविधान मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा, भाग मिलेगा, ठीक है, प्रोविजंस मिलेंगे कि मौलिक अधिकार में कौन से प्रोविजंस है, डीपीएसपी के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पंचायत के बारे में, या फिर यूसीसी के बारे में, या 0 से 6 वर्ष की शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है, या फिर पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते के बारे में लिखा है। तो ये देख रहे हो ट्रेंड इसका क्या है, सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और ऐसे ही प्रश्न आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख पाओगे अगर आपने एनालिसिस किया होगा। तो इस तरीके की चीजों पे सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, एनवायरमेंट पे फोकस करना है, पॉलिटी पे फोकस करना है। ये 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जहां से आपके दोनों ही पेपर में, आरओ के पेपर में, समीक्षा अधिकारी में और यूपी पीसीएस में भी 60 से 65 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है और इनके लिए आप कोई भी 3 बुक्स में से फॉलो कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा मार्केट में एक पॉइंटर बुक आ चुकी है घटना चक्र की, जिसमें सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर किए गए हैं। या फिर घटना चक्र पूर्वालोकन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर एक और बुक आती है जैसे
महेश बणवाल जी की एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की पूरी बुक आती है, उसे पढ़ सकते हो। और अगर लगता है कि नहीं सर ये भी बहुत हो रहा है, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप घटना चक्की पॉइंटर पढ़ लो, और नहीं तो जो आपने अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए हो या कहीं पे वन लाइनर जो लिस्टिंग वाले नोट्स होते हैं किसी भी कोचिंग के प्लेटफॉर्म के, उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करो इस समय। क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको याद नहीं हुई ना, तो नॉलेज कितनी भी रख लो, प्रीलिम्स नहीं होगा। वैसे भी नॉर्मलाइजेशन में पता ही नहीं चलेगा कि 120 वाला फेल होगा कि 110 वाला पास हो जाएगा, नहीं पता चलेगा मेरे दोस्त। और पेपर में आप अपना 100% दोगे कि सर अधिक से अधिक मेरे मार्क्स आने चाहिए। हमें नहीं पता ना कि हम पेपर में अच्छा करेंगे तो पास होंगे कि फेल होंगे, लेकिन दिमाग में तो रहेगा ना कि मैं अच्छे से अच्छे जो है कि अटेम्प्ट करूं क्वेश्चन, अधिक से अधिक मेरे मार्क्स आने चाहिए, ये चीज तो रहेगी दिमाग में। और ये तभी होगा जब आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे अच्छे से काम करोगे। एक और अल्टीमेट सॉल्यूशन बता देता हूं कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, चाहे साइड में देख रहोगे, घटनाचक पूर्वालोकन की मैराथन वीडियोस आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में पूरी 106 वीडियोस हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक मैराथन है, फिर सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद एक मैराथन है। इनको अगर आप देख लोगे तो ये मान के चलो 5 से 6 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं ना घटनाचक पूर्वालोकन के, इकोनॉमी, साइंस, यूपी और जियोग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड, पॉलिटी, हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ इसमें कवर करा रखा है मैंने मैराथन वीडियोस में। ये मैं आपको लास्ट ऑप्शन दे रहा हूं, हालांकि इसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी है, पीडीएफ भी है। हो सकता है अब आपको लगेगा नहीं सर समय कम है, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे पीडीएफ से, लेकिन क्लास तो देख सकते हो, यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं से पढ़ रहोगे, जहां से पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ो, नहीं तो किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। प्लेलिस्ट में जाओगे, मिल जाएगी इजिली घटनाचक शॉर्ट नोट्स के नाम से। तो यहां से आप जीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, दोनों के लिए जीएस को कंप्लीटली तैयार कर पाओगे। बात समझ में आ गई? अब सेकंड बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में भी 20 से 22 प्रश्न आ जाएंगे और 30 से 32 प्रश्न, 30 से 32, 28 प्रश्न लगभग यूपी पीसीएस में भी करंट अफेयर्स के आएंगे। अब करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है ना कि वीडियो तो लंबी हो रही होगी, हो सकता है 20 से 22 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन अगर आप पूरी 20 मिनट की वीडियो पढ़ सुन लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे, नोट डाउन कर लोगे कि क्या करना चाहिए, आप इस समय किस पानी में डूब रहे हैं, मतलब किस पानी पे खड़े हैं, किस जगह पे आप खड़े हैं, क्या आपका पोजीशन है तैयार होने का, कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कौन से बुक पढ़ ली, कौन से नोट्स पढ़ लिए, तो आपका ये जो 20 मिनट के आगे की जो वीडियो आप पूरी देखोगे कंप्लीट, आपके अगले 1 से 1.5 महीने को पूरा बचा लेगी और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा दोनों। करंट अफेयर्स में देखो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन है, आप कोई बहुत बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं देख रहे हो या बहुत ऐसी ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे हो कि आप सारा करंट अफेयर्स पढ़ पाओगे, लेकिन कोई ना कोई लोगों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने मंथली मैगजीन फॉलो की होगी, जैसे क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन फॉलो की होगी, या फिर उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन फॉलो करते होंगे बहुत सारे एस्पिरेंट। अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी मैगजीन पढ़ाई जाती है मंथली, वो भी फॉलो की होगी। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने मंथली तो फॉलो किया, नहीं किया अलग बात है, लेकिन क्रॉनिकल की वार्षिकी पढ़ी, घटनासार का अर्धवार्षिकी पढ़ी, एजुटेरिया, बिहार के टीचर हैं, एजुटेरिया पब्लिकेशन है, उनकी भी ईयरली मैगजीन आती है मार्केट में यूपी पीसीएस के लिए, वो भी पढ़ी होगी। और नहीं तो सबसे बेहतर मैगजीन आई दृष्टि करंट अफेयर्स की वार्षिकी भी आई थी, वो भी पढ़ी होगी। तो अब आपको देखना है कि जो भी आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन केवल एक ले लो जिसमें कम से कम जनवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक का करंट अफेयर समाहित हो। हालांकि सभी करंट अफेयर जो वार्षिकी थी वो अक्टूबर के नाम से आई थी, 27 अक्टूबर के पेपर के हिसाब से। केवल आई दृष्टि को देखें तो उसने जो है कि पूरे सितंबर तक का करंट अफेयर शामिल किया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अक्टूबर और नवंबर का भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करूं, ताकि समीक्षा अधिकारी में काम आए और यूपी पीसीएस में भी काम आ जाए। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नोट्स नहीं आ पाया कि मैं उसे बनाऊं, ठीक है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है। पॉइंट पे दोबारा आते हैं, तो कोई भी एक करंट अफेयर्स आप फॉलो कर लो, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली तो फिर आप लोग कहोगे कि सर केवल आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो चीजें रियल है, जिन चीजों को मैं खुद फॉलो करता हूं, अगर मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी जो है कि तैयारी जिन चीजों से करता हूं, जिन सोर्स से करता हूं, इसीलिए तो करता हूं कि प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू दूं और फाइनल सिलेक्शन लूं, तो मैं वही सोर्स तो बताऊंगा जो बेस्ट होते हैं। अदरवाइज मुझे आप लोगों के जो है कि क्या सोर्स फॉलो कर रहे हो क्या नहीं, पर्सनली इंडिविजुअल तो नहीं पता, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट होता है क्रॉनिकल की वार्षिकी और नहीं तो आई दृष्टि की वार्षिकी। इवन की एजुटेरिया की भी जो बुक है ना, वो उतनी रिलायबल नहीं लगी मुझे, क्योंकि उनमें क्या होता है डायरेक्टली वन लाइनर टाइप से दिए होते हैं हर एक मंथ वाइज या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में करंट अफेयर्स आप उठा के देख लो, कितना डिटेल करके पूछा जाता है, अंदर अंदर के पॉइंट पूछे जाते हैं जो एजुटेरिया मिसिंग होते हैं, लेकिन क्रॉनिकल में कवर होता है और आई दृष्टि में कवर होता है। अब इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन उठा के पढ़ना शुरू कर दो, और इसके बाद क्या करना है आपको, कम से कम
500-600 करीब एमसीक्यूज करने हैं करंट अफेयर्स के, कि जो चीजें आपने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ी है, रीडिंग के फॉर्म में पढ़ी है, उसे कम से कम एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सॉल्व तो कर पाओ, ताकि पता रहे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से कौन सी लाइन क्वेश्चन में आएगी और कौन सी लाइन ऑप्शन में आएगी। पता चला आपने पढ़ा है कि परी प्रोजेक्ट क्या है या परी परियोजना क्या है, तो आपको पता है कि भाई ये तो यूनेस्को की समिट में आई थी, 46 समिट में, ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन क्वेश्चन में परी के बारे में यही दे दिया और पूछ रहा है कि कहां पे आयोजित हुआ था। तो ऐसे करके आपको एमसीक्यूज करना है। इसका भी वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूं, मेरी ही प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कराई है हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में, जहां पे सितंबर 2023 से सितंबर 2024 का पूरा करंट अफेयर्स है, साइड में दिख भी रहा होगा, सारे के सारे इसमें हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इसके बाद आप लोगों को कुछ और नहीं करना है, मैं 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, आई दृष्टि, घटनासार, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट वेबसाइट, इन सभी से मिक्स करते हुए सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार किए गए ऑब्जेक्टिव पैटर्न में विद एक्सप्लेनेशन के साथ। उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी मैंने, फ्री पीडीएफ होती है वो, किसकी, एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूं। बाकी आई दृष्टि की पीडीएफ भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से परचेस कर सकोगे, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो यहां से भी आप 2 मैराथन आप साइड में देख पाओगे, एक मैराथन में डिटेल में लगा दे रहा हूं, लगभग 50,000 से अधिक उस पे लोगों ने विश्वास दिखाया, और करीब करीब जो है कि बहुत सारे लोगों ने उस पे अपने फीडबैक दिए पॉजिटिव, कि बहुत अच्छे से उसको मैंने तैयार किया है। तो आप वहां से भी करंट अफेयर 2 मैराथन है, लगभग 6-6 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, उसे देख लोगे तो पूरी घटना चक्र का जो आई दृष्टि का करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि सर अब हम टेस्ट सीरीज को कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं यूपी पीसीएस के लिए मैंने 20-22 टेस्ट सीरीज कराई है, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करो तो भी आप लोग देखो, पीसीएस की तैयारी करो तो भी देखो, और समीक्षा अधिकारी के लिए भी मैंने 2 टेस्ट पेपर कराए थे आईएएस के, और कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, उसे कल भी कराऊंगा, आज नहीं आया कोई भी टेस्ट पेपर। लेकिन चाहे आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करो, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी करो, दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करनी है। दोनों के लिए कोई भी एक कोचिंग की उठाओ और 25 से 30 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लो, चाहे उसमें 15 से 20 पीसीएस के करो, चाहे उसमें 10 से 15 आप आरओ के करो। अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो मैंने प्लेलिस्ट में देखो, वहां पर टेस्ट सीरीज कराई है आईएएस की कम से कम 20 से 22 यूपी पीसीएस के लिए, और समीक्षा अधिकारी के लिए अभी मैंने शुरू किए, 2 टेस्ट हुए, कल और आएंगे, मतलब लगभग 10-15 टेस्ट हम इसमें भी कवर करेंगे। यहां पे अगर आप टेस्ट सीरीज करते हो ना, तो उससे यह पता चलता है कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें तैयार कर रहे हैं, उसमें कहां पे हमारी गलतियां हो रही, कहां पे हम फैक्ट को भूल जा रहे हैं, कहां पे हम डाटा को भूल जा रहे हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में दोस्तों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, 70% फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखी जाती है, 30% आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। और हमारे पीसीएस का और समीक्षा अधिकारी का ट्रेंड भी यही है कि आपको फैक्ट कितना पता है। यूपी पीसीएस का पेपर है दोस्तों, यूपीएससी का नहीं है कि पूरी किताबों से ही पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर जितना अधिक जिस बच्चे को जितना फैक्ट तैयार होगा, उतना ही बेस्ट रिजल्ट उसका आएगा। ये बात लिख के ले लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे टॉपर हैं, जो हमारे सेलेक्टेड हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि भाई जितना अधिक आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तैयार होगा, उतना ही अच्छा आपका प्रीलिम्स होगा। और एक और कड़वा सच बता रहा हूं, दिल्ली और इलाहाबाद के बच्चों की तैयारी में अगर आप कंपैरिजन देखोगे, तो दिल्ली का बच्चा यूपीएससी की तैयारी के साथ कॉन्सेप्ट को सीखता है और फिर उसी कॉन्सेप्ट के बल पे अपने स्टेट पीसीएस को देने की बात करता है। लेकिन अगर आप इलाहाबाद के बच्चों को देखोगे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ मजबूत होते हैं, और यही वजह है कि उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है, क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा काम करते हैं। तो अगर आप भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो, पहले स्टेज को क्वालिफाई करना चाहते हो एक तैयारी में, दोनों एग्जाम को, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, तो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आप कहोगे सर आपने कोई नई चीज तो बताई नहीं। मैंने नई चीज नहीं बताई, तीनों ही चीजें आपको फॉलो करनी। किसी भी एक चीज को अगर मिस करोगे ना, तो प्रीलिम्स से बाहर हो जाओगे। करंट अफेयर्स मिस करोगे, 30 क्वेश्चन गायब। जीएस मिस करोगे, 50-60 क्वेश्चन गायब। टेस्ट सीरीज मिस करोगे, 10 से 15 क्वेश्चन गायब। और इनके साथ पीवाईक्यू जरूर कर लेना, साइड में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, पीवाईक्यूज की क्लास मैंने कराई है, आप उसे देख सकते हो। और जितने भी हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होते हैं, इन सभी के, चाहे वो आई दृष्टि करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स हो या घटना चक्र पूर्वालोकन शॉर्ट नोट्स हो, उन सभी के वीडियोज के नीचे भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नहीं तो साइड में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहां पर भी आप हमारे पीडीएफ को क्वेरीज ले सकते हैं, उसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1 महीने में
कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, कितना भटकाव है कितना नहीं, ये चीजें ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, जो आपको कल देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, जहां से क्वेश्चन हर एक नंबर का पूछा जाता है, उस पे मिसिंग पॉइंट करते हुए चलते हैं। मतलब ऐसे टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, भूल जाते हैं या छूट जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हमें ध्यान देना है कि वहां से अगर 10 टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो 10 क्वेश्चन निश्चित हैं, और कैसे आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो इनको मिसिंग जो टॉपिक कहता हूं मैं, क्योंकि हम लोग जनरली अपनी तैयारी में उस पर फोकस कम करते हैं, और वहां से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे प्रीलिम्स का निर्धारण करते हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पूरे साल भर हम जो पढ़ते हैं उनमें से उन चीजों को हटाते रहते हैं, गायब करते जाते हैं, और हम मिसिंग टॉपिक कहते हैं उसे। तो ऐसे टॉपिक के बारे में कल आपसे अलग एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और हिंदी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी दोस्तों मैं एक अलग वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। और टेस्ट सीरीज को कैसे तैयार करना है, कैसे रिविजन करना है, इसके बारे में मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट को वीडियो नहीं मिलती है, तो मैं दोबारा कल उस पे एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि जो आपके दिमाग में पजल्ड हो रहा होगा कि कैसे समीक्षा अधिकारी पकड़ें, कैसे पीसीएस पकड़ें, दोनों को कैसे टैकल करें, पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों को दरकिनार करो। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप इन पे कुछ चीजों पे काम करोगे ना, धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन भी अगर लगातार काम कर लोगे, या 5 दिन भी कर लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं दिन में 3 घंटे करंट अफेयर्स भी पढ़ ले रहा हूं, एमसीक्यूज और प्लस टॉपिक, फिर जीएस के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहा हूं, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा काम कर रहा हूं, अब किताबों पे काम नहीं कर रहा हूं, साथ में डेली 1 से 2 टेस्ट पेपर रिवीजन भी कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे टेस्ट सीरीज की मैं पीडीएफ डाल देता हूं, और जो एमसीक्यूज करंट अफेयर्स है उसकी मैंने पीडीएफ पोस्ट कर रखी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।